जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। अच्छा घर अच्छा वर, अच्छा घर अच्छी वधू कौन नहीं चाहता। सबकी तमन्ना होती है जब किसी का विवाह होने वाला होता है या विवाह से संबंधित जब कोई योजना मन में आती है तो सबसे पहले यही आता है कि चलो दहेज वहेज का तो छोड़ो, लेना नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, या लेना भी है तो वो किनारे करो। सबसे पहले लड़का अच्छा होना चाहिए और लड़के वाले सोचते हैं कि लड़की अच्छी होनी चाहिए। आजकल लड़की अच्छी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर एक सास को चिंता होती है कि पता नहीं उनकी ज़िंदगी आगे कैसे जाएगी, और हर एक लड़के की चिंता होती है कि पता नहीं सास कैसे मिलने वाली है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक जीवन का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है उनमें से एक है विवाह। तो आइए हम हस्तरेखा के माध्यम से बहुत संक्षेप में जाने कि कुछ खास सिंबल के द्वारा आप कैसे अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार से जाने वाला है, आपके जो जीवन साथी होंगे वो कैसे होने वाले हैं पर्सनालिटी वाइज, इसके अलावा करियर वाइज, इसके अलावा वो घर से उनकी कैसी स्थिति रहने वाली है, सोच उनकी, मेंटलिटी उनकी कैसे रहने वाली है, और आप दोनों का रिश्ता किस प्रकार से जाने वाला है। क्या कुछ और जीवन में कुछ करवाहट के भी योग बनेंगे, क्या कुछ मुश्किल दौर भी आएंगे, या आपस में सामंजस्य बना रहेगा, एक दूसरे को समझने की स्थिति बनी रहेगी। आपके बुद्ध के इस कॉर्नर के क्षेत्र में कुछ सहायक रेखाएं होती हैं जो कि विवाह से संबंधित कुछ खास चीजों को स्पष्ट करती है। वैसे पूरी हथेली में रेखाएं बिखरी पड़ी होती है जिसके आधार पर विवाह का फाइनल आप तय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 45% तक रेखाएं हैं जो कि चीजों को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। जब भी किसी लड़की के हथेली में रेखाएं अगर काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही हो और बुद्ध के पर्वत क्षेत्र को 75% तक वो पार कर चुकी हो या 50% से भी ऊपर चल रही हो, और नीचे से आप अगर हाथ को उल्टा करेंगे तो पीछे तक रेखाएं होंगी, तो जब भी अगर पीछे तक वाली रेखाओं की स्थिति बनेगी, ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत ही सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है जो कि पर्सनालिटी वाइज भी, मेंटलिटी वाइज भी, सोच के तरीके से, हर तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने वाला, जीवन में बेहतर गति से आगे बढ़ने वाला, आर्थिक तौर पे समृद्ध, मानसिक तौर पे समृद्ध, सामाजिक तौर पे बेहतर पहुंच पहचान वाला और परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर तरीके से जीवन को समझने वाला होता है। ऐसे लोग किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ते, हर सुख दुख में उनके साथ बने रहते हैं और दोनों एक दूसरे को पाकर काफी खुश रहते हैं। इनके संतान की अगर बात हम करें तो इनके कुछ मामलों में संतान में काफी विलंब के योग बनते हैं और कुछ मामले में काफी समय से इनके लिए संतान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये अलग अलग लोगों की हथेली के अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। चूंकि यहाँ पर हम मोटे तौर पर चीजों को बता रहे हैं, इसलिए जो इसका सबसे बेहतरीन प्रभाव है वो अब तक हम रख रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ की रेखाएं नीचे की तरफ मुड़ जाती है तो ये जीवन में आने वाली व्यस्तता को दर्शाने का काम करती है कि एक खास समय के पश्चात दोनों अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन प्रेम यहाँ पर परस्पर बना रहेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति बनती है तो ये विभिन्न प्रकार के आपके पूर्व जीवन के आकर्षण को दर्शाने का काम करती है। अगर कोई विवाह की रेखा पहले है और उसके बाद अगर आकर्षण की रेखाएं हैं तो विवाहेतर संबंध को दर्शाने का काम करती है, एक्स्ट्रा अफेयर्स को दर्शाने का काम करती है। लेकिन अगर उससे पहले है तो यानी कि पहले जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के आकर्षण आएंगे और ये रेखाएं भी अलग अलग प्रकृति की होती है, जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि वो अट्रैक्शन किस प्रकार का रहा होगा। सिर्फ देखने बढ़ रहा होगा, बात करने बढ़ रहा होगा, या उससे भी आगे और सब कुछ होने वाला रहा होगा। तो क्या रहा होगा उस आधार पर स्पष्ट तौर पे आप तय कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रेखा है जो कि इसके संबंध में आपको बताएगी वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ पर जितनी सुडौल अवस्था में और बेहतरीन तरीके से कर्व होते हुए ऊपर की तरफ जा रही होगी, ये आपके रिश्ते को उतने बेहतर बनाने की दिशा में स्पष्ट संकेत देने का काम करती है। ये अगर टूटी हुई रहेगी तो रिश्ते में बड़ी बड़ी कहानियां और बड़ी दुर्घटनाओं के योग स्पष्ट तौर पर बनते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके सूर्य के क्षेत्र पर बेहतरीन रेखाओं की स्थिति है, सीधी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है, तो भी ये भी आपके भविष्य को एक बेहतर आयाम प्रदान करने का काम करती है। त्रिभुजाकार आकृति भी आपके जीवन के लिए यहाँ पर काफी सुंदर होती है। शनि की पर यहाँ पर अगर रेखाएं कमतर हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो इससे संबंधित तिलक हो तो ये बहुत सुंदर, लेकिन क्रॉस वगैरह हुआ तो ये आपके जीवन को मुश्किल में डालेगा। इसके अलावा गुरु का एक क्षेत्र बहुत मायने रखता है। ये जितना गोलाकार, जितना स्पष्ट, जितना सुंदर रेखाओं से सुसज्जित रहेगा, आपके जीवन को उतना समृद्ध और विशाल और बेहतर बनाने का यह स्पष्ट तौर पे काम करता है।
ठीक है, तो इसके इस तरीके से प्रभाव आप जान सकते हैं। देखो यहाँ पर एक तिल है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ना, लोगों की इन लॉज के साथ यहाँ पर बनने में मुश्किल होती चली जाती है। इसके अलावा आपकी अगर इंडेक्स फिंगर ये बिल्कुल सीधी है, यानी कि मिडिल फिंगर की तरफ नहीं झुकी हुई है, फिर भी आप दूसरों की बात नहीं समझेंगे, काफ़ी फ्री माइंड के होंगे। अगर उंगली भी आपकी थोड़ी सीधी खड़ी चल रही है, ऐसी स्थिति में भी आप जीवन में कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं और आप बहुत अपने तरीके से सोचने वाले होते हैं। स्थिति आपके लिए मुश्किल आती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर रेखाएं जितनी ज़्यादा छोटी होती जाएंगी उतनी ज़्यादा आपके लिए कुछ कुछ चुनौतियां यहाँ पर आती है। लेकिन कई मामलों में आप देखेंगे कि अगर सही जगह पर हो और रेखाएं पीछे बहुत ज़्यादा गई हुई हो और ऊपर थोड़ी कम भी दिख रही हो, फिर भी आपका जीवन यहाँ पर बहुत सुंदर होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हाथ के पीछे देखिए कि रेखाएं कितनी अंदर तक गई हैं और सिर्फ यहीं से उभर के बाहर तक आई है, तो ये रिश्ते की कमजोरी को दर्शाती है। आप बाहर से चाहे कैसे भी दिखते हो, लेकिन आप गौर अगर करेंगे तो पाएंगे कि अंदर से चीज़ें खोखली हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप विवाह से संबंधित मोटे तौर पे चीज़ों को जान सकते हैं। वैसे अगर सिर्फ विवाह की प्रेडिक्शन करी जाए तो दोनों हथेली की प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट होती है, हर एक लाइन की प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट होती है। इससे सिर्फ आप बाहरी रूप से जान सकते हैं 30% तक। मिलते हैं फिर। जय श्री राम।